Assalamu alaikum. So today our topic is paragraph writing for CSS essay. Um, जाहिर सी बात है कि CSS के किसी भी तरीके के essay को राइट करने के लिए हमें एक अच्छे पैराग्राफ की ज़रूरत है because essay, the whole essay consists of many paragraphs. So if you know how to write a paragraph, you will eventually know how to write up an essay for CSS or any other exams. Like if you're going to appear in PCS, PMS, IPS in India, any kind of exams you're going to appear, you have to know how to write a paragraph first. तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल जंप टू essay writing itself. अब पैराग्राफ राइटिंग के 3 प्रिंसिपल्स हैं और पहला प्रिंसिपल है यूनिटी. सो लेट्स हैव अ लुक कि यूनिटी में हमें किस तरीके से अपने पैराग्राफ को लेके चलना है. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व्ड in the construction of paragraph is that unity. Just as each sentence deals with one thought, each paragraph must deal with one topic or idea. So हमने अपना सेंटेंस या अपना पैराग्राफ ऐसे लिखते हैं, एक सेंटेंस एक चीज को रिप्रेजेंट करता है. लाइक इफ वी से दिस इज अ डॉग, सो हमने एक जुमले में ये बताया कि वो डॉग है. डॉग वाज ग्रीडी, हमने बताया कि वो ग्रीडी है, मतलब हमने एक ही बात को लेके चले. दैट इज व्हाट सेंटेंस कॉल्ड. एंड पैराग्राफ शुड बी अराउंड वन आइडिया एंड टॉपिक. मतलब अगर आपने एक चीज के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखना है तो आपने उसके फर्स्ट टॉपिक को और सेकंड उसके पहले सेंटेंस को ज़हन में रख के उसको आगे कंस्ट्रक्ट करना है. आपने यूनिटी बरकरार रखनी है. आपने once upon a time there was a dog who was greedy लिखने के बाद ये नहीं लिख देना कि I also used to have a dog. You don't have to tell कि आपके पास भी एक डॉग था. आपने बताना कि वो greedy था and why he was greedy, what bad happened to him because he was greedy. So आपने ये लेकर चलना है. आपने अपने पैराग्राफ में यूनिटी रखनी है. आपने इधर उधर की बात नहीं करनी है. So with no more than one, in writing an essay, for example, every head and every subhead should have its own paragraph to itself, and every sentence in the paragraph must be closely connected to the main topic of paragraph. अब हम जैसे कि जानते हैं कि अब पैराग्राफ, यहाँ पे हम बात तो पैराग्राफ राइटिंग की कर रहे हैं, मगर पैराग्राफ राइटिंग इटसेल्फ हमें लेके जाती है ऐसे राइटिंग की तरफ. और ऐसे राइटिंग में वो कहता है कि हर पैराग्राफ, जो भी आप पैराग्राफ शुरू कर रहे हो, ये तो हमें बिल्कुल पता ही है कि पैराग्राफ में तो एक बात की बात होगी, मगर ऐसे में डिफरेंट पैराग्राफ्स डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, मगर वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड तो होंगे. ये तो हम बाद में पढ़ेंगे. मगर वो कहता है कि हर हेड और हर सब हेड को जो पैराग्राफ में हम लिखेंगे या ऐसे के टॉपिक में लिखेंगे, वो मेन टॉपिक से कनेक्टेड भी होना चाहिए और हर कोई अपने एक टॉपिक को, अपने एक इमेज को रिप्रेजेंट करेगा. सेकेंड प्रिंसिपल है ऑर्डर. ये भी इटसेल्फ, हर प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इटसेल्फ. ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन इज ऑर्डर. That is logical sequence of thought or development of the subject. Event must be related in order of their occurrence, and all the ideas should be connected with the leading idea and arranged according to their importance or order. ऑर्डर पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग दोनों में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है. एक ऑर्डर होना चाहिए. यूनिटी तो हमने क्रिएट कर ली कि हमारा जो टॉपिक है वो हमारे ज़हन में था और हमने उससे रिलेटेड अपने पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया, पर ऑर्डर भी होना चाहिए. जब हम ऐसे लिखते हैं या हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पहला जो सेंटेंस होना चाहिए ना, जो हमारा पहला पैराग्राफ में पहला सेंटेंस और ऐसे में पहला पैराग्राफ, वो हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए. हमने बताना है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद बताना है कि उस चीज का क्या अहमियत है, क्या अहमियत नहीं है. जो भी हमारा टॉपिक होगा हम उससे रिलेटेड, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. डिफरेंट टॉपिक्स को भी हम एवेल्युएट करेंगे और उसको नैरो डाउन करके हम पढ़ेंगे. मगर ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट एज एन एसे, तो हमने पहले पैराग्राफ में वुमेन एम्पावरमेंट को बताना, मगर बाकी पैराग्राफ्स में उसको लेके चलना है. और अगर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो सेम गोज विद इट कि
हमारा पहला सेंटेंस इंट्रोडक्शरी होना चाहिए एंड बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वैरायटी। A third principle of paragraph construction is variety, which is by which is meant that to avoid monotony, the paragraph of composition should be of different lengths and not always of the same sentence and sentence construction. तो ये बात भी हमारा बिल्कुल जहन में होनी चाहिए कि वैरायटी होनी चाहिए। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं या पैराग्राफ लिख रहे हैं, हमने कंटिन्यूटी तो रखनी है, हमने ऑर्डर तो रखना है, मतलब मगर हमने रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस नहीं करनी, हमने रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करने, हमने न्यू वर्ड्स लिखने हैं, नॉट वेरी हार्ड इंग्लिश। डोंट गो फॉर द हार्ड इंग्लिश, ऑलवेज गो फॉर द इजी सिंपल बट ग्रामेटिकली good English, always go with it. So variety रखनी है और हर sentence should be different than other, like not different from your topic but different in words. अब हम एक छोटा पैराग्राफ मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमने कैसे एक्चुअली लिखना कैसे है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम कैसे लिखेंगे। ये टॉपिक है, बाकी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और हम जो है उसको फिर आगे जाके डिस्कस करते हैं। हमने मर्सी पे एक पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मैंने ये पैराग्राफ कैसे लिखा और अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, और हम बहुत सारे पैराग्राफ्स को कर सकते हैं। लाइक हम उसको डिफरेंट तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। मर्सी के ऊपर हमने लिखा है टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो उसने पहले पैराग्राफ में पहले सेंटेंस में बताया, जो उसका टॉपिकल सेंटेंस है, जो उसका फर्स्ट सेंटेंस है, जो उसका इंट्रोडक्शनरी सेंटेंस है, उसमें वो बोलता है कि किसी भी हादसे को भूलने के लिए जो है भूल जाने को या माफ कर देने को वीकनेस समझा जाता है, मगर इटसेल्फ ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि it is easy to allow oneself to be carried away by resentment and hate into an act of vengeance, but it takes a strong character to restrain those natural passions. The man who forgives an injury proves himself to be the superior of the man who wronged him and puts the wrongdoer to shame. Forgiveness may even turn a foe into a friend, and mercy is the noblest form of revenge. Okay, so as we all can read and we all clearly know the meaning of the paragraph, but I really want to show you the order, यूनिटी एंड वेराइटी। वेराइटी ये है कि उसने मर्सी को यही नहीं एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि मर्सी इज वेरी गुड, वी ऑल शुड बी मर्सीफुल एंड यू नो नॉट अ टिपिकल वन। हमने बोला है कि भाई वीकनेस समझा जाता है मगर वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। दिस इज अ वेराइटी। we are discussing two different traits of people. Weakness and strength are two different traits, so this is our variety. and वो कहते हैं कि अब बहुत ही इजीली हम हेट और रिजेंटमेंट में किसी से जाके बदला ले सकते हैं, रिवेंज ले सकते हैं, वेंजेंस अपनी निकाल सकते हैं, मगर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बंदा ही वो होता है जो कि अपने नेचुरल पैशंस को हट कर कुछ अलग करे, ठीक है। कनेक्टिविटी आ रही है, उसने दो कैरेक्टर्स बताया और फिर बताया कि हम इंसान नफरत को बहुत इजीली पकड़ सकते हैं, मगर हम अगर नफरत को छोड़कर मोहब्बत की तरफ आए तो इट इज अ डिफरेंट थिंग। वैरायटी, कनेक्टिविटी, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। माफ कर देने से जो है हम जिसने हमारे साथ गलत किया उसको शर्मिंदगी में डाल सकते हैं और एक दुश्मन को दोस्त में बदल सकते हैं। तो वो कहता है कि इसीलिए मर्सी जो है वो नोबलेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज है, ठीक है। यहाँ पे उसने मर्सी भी यूज कर लिया, उसने बता दिया कि दैट वाज आवर टॉपिक। नाउ दिस इज द स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल of how we can carry out with our paragraph, how we can carry our paragraph with unity, order and variety. So this was the smallest example. Thanks for watching the video and do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel so you guys can see more informative and educational videos. Thank you.